सब कुछ बेच दिया। सब बचा क्या है देश के अंदर, क्या बचा? सभी बेच रहे हैं वो। स्मृति ईरानी को बताएं कि उन्होंने फ्लाइंग किस के ऊपर, ये कोई चर्चा करने वाली बात है? मणिपुर के ऊपर क्यों सवाल नहीं उठाते आप लोग? उसके अंदर जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाते? अभी जो ट्रेन हादसा हुआ था उसके लिए क्यों नहीं उठाते? जब उसको लगता है वो ड्रामा करने निकल जाती है, कभी तो सिलेंडर सर पे लेके निकल जाती है कि 1100 1200। उसकी सरकार के अंदर जो करे वो सब ठीक है, जो हमारी सरकार में वो सब 15 लाख दे दो यार पहले वाले, सब चीजें छोड़िए, मैं तो 15 लाख रुपए दे दो पहले वाले। जनता अब इसकी बार पागल बनने वाली नहीं है, जो हो चुका सो हो चुका। अब जनता जागरूक हो चुकी है, इससे उनके अंदर इतना अहंकार आ गया है। हम उन्हें दोबारा कैसे लेकर आए? कैसे वो उम्मीद कर सकते हैं जनता से कि उन्हें दोबारा हम लेकर आएंगे पार्लियामेंट? जब पूरा देश उनके हाथ से चला जाएगा ना, तब वो आराम से चले जाएंगे झोला उठा के। मैंने अभी भी यही बोला था, जब जाओगे झोला उठा के झोले में चेक जरूर करूंगी कि झोले के अंदर है। उनका सपना है तो उन्होंने मेरी टिकट करा के दी है क्या भाई? मैंने खुद टिकट करी थी मेरी प्लेन की, जब मैं प्लेन के अंदर बैठी थी। इनको बुलाने का उद्देश्य ये है, आप जैसे जानते हैं अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की भागदौड़ के अंदर इसका ये है, इन्होंने अभी हमारे यहाँ पर एक मैसेज दिया है जो सब महिलाओं के लिए, पूरे ऑल राजस्थान से क्या, इंडिया से क्या, सब जगह से महिलाएं यहाँ पर पधारी हैं, आई हैं। उनका मैसेज ये है कि अब जो आ रही है उनकी अपना बूथ अपनी जिम्मेदारी, एक मैसेज दिया गया है जिसको हम निभाएंगे, वो हमारी एक प्रतिज्ञा दी गई है। मेन तो ये था। और इसके साथ आज दूसरा दिन है, आज उन्होंने एक ऐप लॉन्च करा है जिसके अंदर हर महिला जो भी कार्य करती है उससे पता चल जाएगा, चाहे वो किसी भी गली मोहल्ले में कहीं भी काम कर रही है। तो एक ऐप हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ऐप का आज डिजिटल इंडिया करा गया है। बिल्कुल डिजिटल इंडिया, तो ये तो मोदी जी कहते हैं ना डिजिटल। वो उनके कहने से क्या हो रहा है? उनके कहने से क्या हो गया? देखो रोटी तो मोदी जी भी खाते हैं, आटा गूंथता है उनके घर में, सब काम उनके अंदर होते हैं। तो ये तो नहीं है कि वो उनका ही हो गया, ये तो पूरे हिंदुस्तान के जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। आप उनकी बातों पे तो ना जाए, और हमसे बेहतर ये बात आप अच्छे से जानते हैं। नाम तो आप यूज कर रहे हैं डिजिटल इंडिया। क्यों डिजिटल इंडिया? उनका क्या नाम है? डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया है? टेलीफोन किसने बनाया है? किसने करे इनके विस्तार? जो आप ऐसे कह रहे हो कि उनका है, पहले वो करे तो जो करी हुई चीजें है ना, उनको वो नहीं आता कर, उनको उस चीज से मतलब नहीं, करे कराए और उनको बेचने चीजें आती हैं। ये चीजें उनकी नहीं है। ट्रेन ये उनका देन नहीं है, देन किसी और की बेच वो रहे हैं। देश को वो बेच रहे हैं, देश को जिसने बनाया है वो उस चीज को तो भूल गए, बेचने में लगे हुए हैं सिर्फ। सब कुछ तो बेच दिया, बचा क्या है? बचा क्या है इसके अंदर? सब कुछ बेच दिया। सब बचा क्या है देश के अंदर? क्या बचा? सभी बेच रहे हैं वो। जो मुद्दे हैं जो कह तो रहे हैं ना, लाल किले से उन्होंने कहा है कि महिलाओं का सम्मान करेंगे हम लोग। महिलाओं का सम्मान करेंगे? किस तरह से महिलाओं को सम्मान करेंगे? महिलाओं को बचाए, महिलाओं को बचाया नहीं जा रहा। उन्होंने महिलाओं के ऊपर कुछ करा? मणिपुर के लिए उन्होंने कुछ करा? अभी तक उन्होंने कुछ बोला मणिपुर के लिए आकर? मणिपुर का हमें कब पता चला? हमें आमजन को भी तब पता चलता है जब यूट्यूब के ऊपर सब जगह वो वीडियो जो वायरल हो जाती है, तब पता चलता है। तब हमें आता है कि भाई इस तरह की भी कोई घटना घट रही है। क्यों होती है ये सब चीजें? वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, क्यों ऐसा हुआ है? वहाँ पर कौन देगा इन सवालों के जवाब? इन पर क्यों चर्चा नहीं की जाती है? जो है ये बूथ मजबूत करने की बात जी बिल्कुल। मोदी जी भी कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 24 में वही आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो आ रहे हैं। वो नहीं भी अगर आएंगे, वो दंगे करवाएंगे, हिंदू मुस्लिम में फसाद करवाएंगे। जैसे कि नूह के अंदर आप देख सकते हैं, छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल वो दे चुके हैं। ये बहुत छोटा सा है उनके लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है। जिस तरह से हमारे देश के साथ कर रहे हैं, हिंदुस्तान की वो हर रोज़ हत्या कर रहे हैं। कभी वो महिलाओं के साथ जिस तरह का जो व्यवहार हुआ है मणिपुर के अंदर, किसी लोगों से छुपा हुआ नहीं, क्यों उस पर चर्चा नहीं होती? मुझे ये बताइए जो मुद्दे हैं। अभी आप भी मीडिया वाले सब सारे लोग, आप भी किस बात पे मुद्दे कर रहे हैं? मुझसे कल भी मुझसे बाइट ली गई, अभी थोड़ी देर पहले भी मुझसे यही हुआ कि फ्लाइंग किसके बारे में बताइए। ये कोई लगा दिया ना राहुल गांधी पर। स्मृति ईरानी ना आरोप, वही मैं उसी पर आ रही हूँ, उसी बात के ऊपर मैं आ रही हूँ। स्मृति ईरानी को बताएं कि उन्होंने फ्लाइंग किसके ऊपर, ये कोई चर्चा करने वाली बात है? मणिपुर के ऊपर क्यों सवाल नहीं उठाते आप लोग? क्यों नहीं उठाते? नूह के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाते? अभी जो ट्रेन हादसा हुआ था उसके लिए क्यों नहीं उठाते? उन लोगों को किस तरह से मदद की जा रही है, उन लोगों को क्या पैसा दिया जा रहा है, सरकार उनकी क्या मदद की जा रही है, इस चीज़ पर, इस बात पे क्यों चर्चा नहीं की जाती है? ये फ्लाइंग किस कोई चर्चा का विषय? आप बताइए, इससे हमारा देश चलेगा क्या? आप क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, एग्जाम्पल क्या देना चाहते हैं? हमारे आने वाली जनरेशन को, बच्चों को, यूथ को क्या सीखेंगे वो इन चीज़ों से? और जो स्मृति ईरानी है उन्होंने कहा, चलिए इस बात को जब आप बोल रहे हैं, इतना चर्चे में चल ही रहा है, लेकिन एक बात बताइए, वो भी तो एक महिला है ना, जो मंत्री जी है। वो कैसी महिला है? उनको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, उन्होंने आवाज उठाई। उनके साथ गलत हो, वो महिला है? उसने एक मिनट में उसी बात, महिला है, उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी, उसकी क्लोज फ्रेंड थी, जो महिला थी, उसने उसके साथ क्या करा? उसका हस्बैंड ही चुरा के बैठ गई। वो तो प्यार मोहब्बत है ना। वो प्यार मोहब्बत है, तो ये प्यार मोहब्बत, इसको भी प्यार मोहब्बत का नाम दे दो। चलो आपको लग रहा है राहुल जी, तो प्यार मोहब्बत का नाम दे दो इसको भी। तो राहुल जी प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। राहुल जी की बात नहीं कर रही मैं, स्मृति ईरानी की बात कर रही हूँ मैं। उसको ऐसा लगता है तो कर ले, वो भी वन साइड प्यार कर ले, वो भी एक साइड वो भी लवर बन जाए। किससे?
राहुल जी से वन साइड कर लेना। राहुल जी का तो कुछ ऐसा नहीं है ना, हमारे राहुल जी की ऐसी है, हम जानते हैं, हम हमारी राहुल जी को नहीं है। और फ्लाइंग किस का एक ही नज़रिया होता है क्या? माँ बेटे को फ्लाइंग किस नहीं करती? माँ बेटा क्या भाई बहन में नहीं होता क्या? फ्लाइंग किस नहीं करती क्या? आपका नहीं होता? आपकी बहन नहीं है क्या? मेरा भाई नहीं है क्या? सब में होता है। अब ये तो उसकी गंदी सोच है। महिलाएं जैसे आदमी सब एक प्रकार की नहीं होते, इसी तरह महिलाएं भी सब एक प्रकार की नहीं होती है। जब उसको लगता है वो ड्रामा करने निकल जाती है, कभी तो सिलेंडर सर पे लेके निकल जाती है कि 1100 1200। उसकी सरकार के अंदर जो करे वो सब ठीक है, जो हमारी सरकार में वो सब गलत है। अब क्यों सिलेंडर लेकर नहीं आ रही है निकल कर? वो अभी भी तो 1100-1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, 1300 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। अब क्यों नहीं आती है? वो तमाम जिम्मेदारियां अच्छा, मतलब अब बड़े पद पर हो गई, अब बैठ गई, लेवल पे बैठ गई। जो वो बाल विकास मंत्री बनी हुई, पहले अपना कार्य तो संभाल ले। वो क्या कर रही है? वो महिलाओं के नहीं, बच्चों के नहीं क्या करी? बच्चे आज भी रोडों पे भीख मांग रहे हैं, सड़कों पर। बाल विकास में क्या कर रही है वो? क्या कर क्या रही है? नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है ना। लोगों को देख रही है कब कौन सा मूवमेंट चल रहा है, किसी के हाथ का क्या मूवमेंट चल रहा है, किसी की आंख का क्या मूवमेंट चल रहा है। उनको लगता है बस नजर मेरे पे पड़े किसी न किसी तरीके से। उन्हें चर्चा में रहना, अच्छे में रहे या बुरे में रहे। समृति ईरानी ने तो बस यही कर रखा है अब। अच्छा, मोदी जी ने कहा है लाल किले से कि अब महिलाओं को जो है लखपति बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे ना। 2 करोड़ 15 लाख, अरे 15 लाख दे दो यार पहले वाले। सब चीजें छोड़िए, मैं तो 15 लाख रुपए दे दो पहले वाले। बाद की तो बात है, हम फिर बोल लेते हैं कि लखपति भी बन जाएंगे। पहले फिर उनसे दीजिए हमें, हम तो तैयार बैठे। किस तरीके से बनाएंगे हम बताएं? वो एक और बार मुझे मौका दीजिए, अगले साल हम एक और बार, अगले साल जो करेंगे। इस बार जनता अब इसकी बार पागल बनने वाली नहीं है। जो हो चुका सो हो चुका। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब जो उनके हथकंडे उन्हें बदलने पड़ेंगे। जितना उनको करोड़पति जितना बनाना था, जितना उनको लोगों को भगाना था, वो लोग भगा चुके हैं। अडानी को जितना करना था, ये जो सरकार है सिर्फ अभी बिजनेसमैन चला रहे हैं सरकार, और कोई नहीं चला रहा है इस सरकार को। एक महिला है और जिस तरह देश में महिलाओं के खिलाफ घटनाएं हो रही हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं एक महिला के तौर पर? मैं महिलाओं के तौर पर, मैं इस समय जैसे रात में भी पहले हम निकलते थे दिल्ली जैसी सिटी में या राजस्थान में या जयपुर में हम रहते हैं, हम महिलाएं जब निकलती हैं अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। हम बीजेपी सरकार में हम खुद को महसूस नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुरक्षित महसूस करती। हम चाहते हैं कि वो अगर बीजेपी में वो आए, करें हमारे लिए कुछ सुरक्षा तो करें। हमें किस तरह की सुरक्षा प्रदान करते हैं? वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बचा रहे हैं? मणिपुर में बेटी बचाई उन्होंने, बेटियां पढ़ा रहे हैं वो। लेकिन दुख तो हुआ ना, उन्होंने दुख जताया। क्या दुख कब जताया दुख? जब लाल किले से बोला उन्होंने। लाल किले से बोला। लाल किले से बोलने से क्या होगा? नारी शक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं ना। लाल किले से बोलने से क्या हो जाएगा? आप अगर 2 मिनट की नहीं बोल दो, उससे पहले तो कांग्रेस ये मुद्दा उठा चुकी है, कांग्रेस इस बारे में बोल चुकी है। हमारे राहुल जी जाकर मिलकर आ चुके हैं, सब वहाँ पे काफी लोग गए। हमारी महिला कांग्रेस की कितनी लीडर्स गई हैं। 1 मिनट, उनके पास बाहर जाने के नहीं, उनके पास समय, बाहर जाने के नहीं उनके पास समय, सारी यात्राएं करने के नहीं उनके पास समय, मणिपुर जाने के नहीं उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो बड़े लीडर बन गए। जब वो अभी से उनके अंदर इतना अहंकार आ गया है, हम उन्हें दोबारा कैसे लेकर आए? कैसे वो उम्मीद कर सकते हैं जनता से कि उन्हें दोबारा हम लेकर आएंगे पार्लियामेंट में? कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जाना है ना, बाहर भी लोगों से मिलना है। आपने बोला ना, अब देखिए, अब आपकी भी आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे। गोदी मीडिया की भी डंका बजाना है, मेन तो यही उद्देश्य है। वो कुछ नहीं करना चाहते देश के लिए। अभी उनको है जो उनका जितना भी थोड़े बहुत उनके वर्क बाकी हैं, जब पूरा देश उनके हाथ से चला जाएगा ना, तब वो आराम से चले जाएंगे झोला उठा के। मैंने अभी भी यही बोला था, जब जाओगे झोला उठा के, झोले में चेक जरूर करूंगी कि झोले के अंदर है क्या। ऐसे जाने नहीं देंगे, जनता चेक करेगी झोले के अंदर क्या है। भाषण में उन्होंने एक बात ये भी कही कि महंगाई के ऊपर बोलते हुए कहा कि महंगाई जो है बाहर से इम्पोर्ट हुई है, यानी विश्व में जो महंगाई हो रही है। महंगाई एकदम से कैसे बढ़ गई मुझे ये बताइए। हम लोग पहले भी व्यापार कर रहे थे, मेरा भी खुद का एक बिजनेस था, मैं भी एक बिजनेस वूमेन थी, मैं ये कह सकती हूँ। अभी तो छोटा मोटा समझ लो मजदूरी कर रहे हैं, मेरा भी खुद का काम था, तो वो काम कहाँ चला गया? कि नोटबंदी क्या जरूरत थी नोटबंदी की? क्यों छोटे छोटे मजदूरों को हमको लगना पड़ा लाइनों के अंदर? उसके अलावा क्या जरूरत थी जीएसटी की? 4 प्रकार की आपने जीएसटी लगाई है, आपकी 5%, 18%, 25% और एक 28%, कुछ इस प्रकार की आपकी 4 तरह की जीएसटी लग रही। क्या जरूरत है इन जीएसटी की? किस तरीके से आप लोगे? आप बिस्किट के पैकेट के ऊपर भी लोगे, हर चीज़ के ऊपर आपको पैसा चाहिए, हर चीज़ की जाकर आया लगा किस चीज़ में रहे हो आप? ये पैसा जनता की जेबों में से जो पैसा जा रहा है निकल कर आप कर क्या रहे हो? जनता के नहीं, जनता को सुरक्षित ही नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? वो तो देश के हित में जा रहा है ना पैसा, देश का क्या कर रहे हैं? देश के विकास हो रहा है। कहाँ, कौन सा विकास हो रहा है? आप बताइए क्या विकास हुआ है देश में? मुझे बताइए आप, फिर मैं आपको दूंगी ना जवाब। कोई विकास नहीं हो रहा। जो विकास हो रहा है ना, अडानी का विकास हो रहा है। उपलब्धियां गिनवा रहा है, घर का शौचालय हो गया है, उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर फ्री दिए गए हैं। उज्ज्वल किसको मिले? गरीबों को बांटे गए। गरीबों, आयुष्मान भारत में लोगों का इलाज हुआ है? कुछ भी इलाज नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ है। सबको दूसरे प्रकार से वो लूट लेते हैं, एक तरीके से देते हैं, लोन के रूप में दे रहे हैं वो पैसे, ऐसे नहीं जा रहे हैं, वो लोन के रूप में पैसा जा रहा है। अच्छा, आप हवाई जहाज में बैठी नहीं बैठी? मोदी जी ने कहा था मेरा सपना है कि हर आदमी हवाई जहाज में। उनका सपना है तो उन्होंने मेरी टिकट करा के दी है क्या भाई?
मैंने खुद टिकट करी थी मेरी प्लेन की, जब मैं प्लेन के अंदर बैठी थी उन्होंने मुझे प्लेन की मोदी टिकट जी कराई ने थी। नहीं कराई? नहीं, मोदी जी ने कौन सी टिकट कराई है? आप बताइए मुझे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं उन्होंने? मैंने खुद अपने पैसे से टिकट कराई है। उनका बताइए सपना आपको था कि हर आदमी जो है उस ये तो हवाई जहाज कैसे में बैठेगा? बैठेगा। मैं हवाई चप्पल वाला हवाई चप्पल वाला किस मतलब मजदूर वर्ग का? हम तो भैया काम कर रहे हैं, फिर भी हम तो मेहनत कर रहे हैं इतने। हवाई चप्पल वाले नहीं हो। मैं हवाई चप्पल वाली नहीं हूँ, आप देख सकते हैं मैं हवाई चप्पल वाली नहीं हूँ। टिकट भी आपने खुद कराया था? कौन? हाँ, टिकट मैंने खुद कराया था। अभी तक आपका सपना पूरा नहीं हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी जो हवाई चप्पल पहनते हैं, हवाई चप्पलों को आप हवाई यात्रा करवाइए। धन्यवाद।